अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज हमारा टॉपिक है एक लड़का। इस नज्म को लिखा है अख्तरुल ईमान ने। अख्तरुल ईमान की ये एक खूबसूरत नज्म इजहार ज़ात का एक बेहतरीन नमूना है। शायर अपनी ज़ात की अक्कासी करते हुए अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को बेनकाब कर रहा है। शायर का बचपन एक हिंदुस्तानी देहात में गुजरा है, जहाँ वो बागों, नदियों और सहराओं की खाक छानता रहा, मेलों ढेलों में घूमता और तितलियों और परिंदों का ताक़ुब में एक आवारा लड़के के मानिंद भटकता रहा। इसका हमज़ात एक शैतान की तरह इसे हर कदम पर बहकाता रहा। शायर को एहसास है कि खुदा ने इंसानों को अपनी बेशुमार नेमतों से नवाजा है। सूरज, सितारे, समंदर, लहलाते बागात, बेशकीमत मोती सब इंसानों के लिए ही बनाए हैं। खुदा ने किसी को बादशाह तो किसी को फकीर बेनवा बनाया है। शायर को शिकायत है कि कमीनों और कमज़रफ़ों को अहमियत हासिल है और वो जहन बेदार रखते हुए भी इनका दस्त नगर है। इसके हिस्से में गम व अलम और आवारागर्दी के सिवा कुछ नहीं आया। तख्लीकी सलाहियत और कल्म की ताकत इसकी सबसे बड़ी पूंजी है। वो अपने कल्म के ज़रिए इंसानी ज़िंदगी की तस्वीर कशी करता रहेगा। कभी वो मायूस होता है तो वो खुद अपने वजूद के बारे में शोभा पैदा हो जाता है कि वो सचमुच इनकलाबी जज्बात रखने वाला अख्तरुल ईमान ही है, या वो अख्तर अपनी आग में जलकर मर चुका है। इसकी जगह किसी मुर्दा दिल, सर्द जज्बात वाले लड़के ने ले ली है। लेकिन जल्द ही वो मायूसी के लम्हात पर गालिब आ जाता है और अपने दिल को समझाता है कि अभी इनकलाबी जज्बात वाला अख्तरुल ईमान बिल्कुल भी नहीं मरा। अभी इसके अंदर जज्बात की चिंगारियाँ बाकी है, जो शोला इनकलाब में किसी वक्त भी तब्दील हो सकती है। तो आज हमने देखा अख्तरुल ईमान की नज़्म एक लड़का, तो उसमें उन्होंने बताया है अपने बचपन के बारे में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।